हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का हमारा जो वीडियो है आगाज़ सीरीज़ में, ये मैथ का पहला वीडियो है जिसमें हम लोग क्लास 10th में जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, उसका इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे। इंट्रोडक्शन वीडियो में हम हर उस टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेंगे, समझ लेंगे, जिससे हमारा एक्सरसाइज ईजिली कवर हो सके, सॉल्व हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रियल नंबर का इंट्रोडक्शन। जब चैप्टर का नाम ही है यहाँ पर रियल नंबर, इसका मतलब है हमें इस चैप्टर में नंबर के बारे में जानना है। सबसे पहले किसके बारे में जानना है? नंबर के बारे में। तो नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? जब हम लोग सबसे छोटे थे तो स्टार्टिंग में हम लोग ने जो पढ़ा था काउंटिंग नंबर, जितने भी काउंटिंग नंबर, सबसे पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? काउंटिंग 1 2 3। निगेटिव नहीं पढ़ा था, जीरो नहीं पढ़ा था, सबसे पहले पॉजिटिव काउंटिंग नंबर पढ़ा था। तो सबसे पहले हमारा आता है काउंटिंग नंबर, जो कि है 1 2 3 सो ऑन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 1 2 3 एंड सो ऑन। ये हमारा हो गया काउंटिंग नंबर, जिसे हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है, नेचुरल नंबर के बाद आता है हमारा ज़ीरो। तो ज़ीरो क्या होता है? नेचुरल नंबर जितने भी काउंटिंग नंबर है और ज़ीरो, ये दोनों इंक्लूड होता है एक साथ, तो इसे क्या बोलते हैं? होल नंबर बोलते हैं। ये बेसिक है रियल नंबर में। जितने भी इसे रियल नंबर को बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, रेशनल और इरेशनल। तो उसे समझने के लिए हमें जो बेसिक नंबर है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इसे पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो हमारा जितना पहला नंबर आता है 1 2 3 ये सब, तो ये है हमारा नेचुरल नंबर। उसके बाद आता है ज़ीरो, जो कि नेचुरल नंबर और ज़ीरो मिलता है तो ये कहलाता है होल नंबर। उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हम क्लास में आगे बढ़े तो हम निगेटिव नंबर के बारे में पढ़े, जैसे -1 -2 -3 एंड -4, ऐसे सो ऑन। तो ये पॉजिटिव नंबर, ज़ीरो और निगेटिव नंबर, ये जब ये तीनों ग्रुप मिलता है तो ये क्या कहलाता है? हमारा इंटीजर्स कहलाता है। ठीक है, इंटीजर्स कहलाता है। ये नेगेटिव, ज़ीरो और ये पॉजिटिव नंबर पढ़े। उसके बाद जैसे जैसे हम लोग आगे आए तो हम लोग को बहुत सा नंबर पढ़ने की ज़रूरत है, जैसे कि डेसिमल के बारे में पढ़ना पड़ा, फ्रैक्शन के बारे में पढ़ना पड़ा। फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन के बारे में हो गया कि फ्रैक्शन जैसे कि 2/4 3/6, ये क्या है? फ्रैक्शन है। ठीक है, तो फ्रैक्शन हो गया, डेसिमल हो गया। रूट में बहुत सारे वैल्यू को पढ़ना पड़ा, √5 √2 √4, ऐसे ऐसे बहुत सारा नंबर पढ़ना पड़ा। तो ये सब किस में आता है? तो इसलिए रियल नंबर को बेसिकली कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? रियल नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। ठीक है, एक हो जाता है हमारा रेशनल नंबर और एक होता है इर्रेशनल नंबर। रियल नंबर का दो हो गया, एक रेशनल नंबर और एक इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो रेशनल नंबर में अभी जितना नंबर हम पढ़े, नेचुरल नंबर हो गया, होल नंबर और इंटीजर्स, ये सब जितना है ये सब किस में आ जाएगा? हमारा रेशनल नंबर में आ जाएगा। और ये इंटीजर के अलावा, मतलब 1 2 3 0 और निगेटिव, इसके अलावा भी जितना डेसिमल नंबर है, डेसिमल, फ्रैक्शन को बोलेंगे p/q। फ्रैक्शन को हम क्या बोल सकते हैं? p/q के फॉर्म में जितना भी नंबर है वो नंबर हो गया। और उसके अलावा जितना भी रूट में नंबर है जिसका हम एग्जैक्ट स्क्वायर रूट कर सकते हैं, जैसे √4 को हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, √4 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 2 होगा। तो ये जितना भी नंबर है हमारा, ये सब आता है रेशनल नंबर में। रेशनल नंबर को बेसिकली बोलते हैं वो सब नंबर जो p/q के फॉर्म में लिखा जाए। यहाँ पे डेसिमल और यहाँ पे हम p/q की जगह फ्रैक्शन लिख देते हैं। क्या? फ्रैक्शन नंबर। p/q फॉर्म में क्यों बोला जाता है रेशनल नंबर को? कि कोई भी ऐसा नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा गया है वो हमारा रेशनल नंबर है। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे ये क्या है? नेचुरल नंबर। तो क्या नेचुरल नंबर मान लेते हैं, एग्जांपल नेचुरल नंबर 1। क्या 1 को हम 1/1 नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अगर नीचे बेस में कुछ भी नहीं है, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं, तो उसे 1 लिखा जाता है। तो ये हमारा हो गया p और ये हो गया q। तो किसी भी नेचुरल नंबर को भी हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ज़ीरो है तो ज़ीरो के नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो ज़ीरो को हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। निगेटिव को भी हम लिख सकते हैं p/q के फॉर्म में। तो कोई भी नंबर जिसे p/q के फॉर्म में लिखा जाएगा वो हमारा होता है रेशनल नंबर। जैसे अगर डेसिमल में हम बोलते हैं 0.3, तो क्या है? पॉइंट हटाने पे नीचे क्या आता है? 10, तो ये भी तो हो गया p/q के फॉर्म में। बस ये याद रखना है कि क्यों हमेशा कभी भी क्यों हमारा ≠ 0, क्यों 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। बिकॉज यहाँ पर अब लिखा हुआ है कि ज़ीरो तो रेशनल नंबर है, तो आप बोलेंगे यहाँ पे तो 0 नहीं होना चाहिए रेशनल नंबर, बिकॉज q 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे q 0 के बराबर नहीं है, यहाँ पे p 0 के बराबर। अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं 0 तो इसका मतलब 0/1, तो यहाँ पे p हो गया 0, q तो 0 नहीं हुआ, q तो 1 है। तो ऐसा नंबर अगर हम लिखते हैं 1/0
तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं होगा, इसलिए कि p यहाँ पे 1 और q 0 है, तो ये हमारा इसका वैल्यू हो जाता है इनफाइनाइट, तो ये हमारा रेशनल नंबर नहीं है। कोई भी ऐसा नंबर जिसे हम p/q के फॉर्म में लिख सके वो हमारा रेशनल नंबर होता है। अब उसके अलावा अब इरेशनल में नंबर में क्या क्या आएगा, तो जो भी कुछ नंबर बचा हुआ है जो हमारा इरेशनल में आएगा, जैसे कि कोई भी ऐसा रूट के अंदर नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता हो, जैसे रूट 5 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं बनता है, रूट 5 हो गया, रूट 3 हो गया, कोई भी ऐसा नंबर जिसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है हो गया, पाई हो गया। और डेसिमल में वो नंबर जैसे कि हम लिखते हैं 0.309446, मतलब ऐसा नंबर, ऐसा डेसिमल में नंबर जो कि रुकता नहीं है, टर्मिनेट नहीं होता है और ना वो रिपीट होता है, अलग अलग वैल्यू आता रहता है, तो वो हमारा आता है इरेशनल में। बिकॉज हम डेसिमल में जो डेसिमल में नंबर है उसे हम रेशनल बोल रहे हैं, तो डेसिमल में वो नंबर जो कि जैसे 0.4 लिखे तो वो यहाँ पे टर्मिनेट हो गया, रुक गया, 0.4 के बाद कुछ भी नहीं है, यहाँ पे अगर कुछ होता तो हम डैश देते हैं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो ये टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा रेशनल में है। या तो अगर ये टर्मिनेट नहीं होता 0.41 फिर 4 1 मतलब सेम ही वैल्यू अगर रिपीट होता, जैसे हम ऐसे लिख सकते थे 0.41 के ऊपर बार, मतलब 0.41 जो हमारा रिपीट हो रहा है, तो ऐसा डेसिमल के बाद वैसा नंबर जो कि टर्मिनेट हो जा रहा है, जैसे 0.4 या तो नहीं टर्मिनेट हो रहा तो वो रिपीट हो रहा है, तो वो हमारा रेशनल नंबर में आता है। और डेसिमल में ऐसा नंबर जो कि ना वो रुक रहा है, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग है, और ना वो रिपीट हो रहा है, वो हमारा इरेशनल में चला जाता है। तो इरेशनल में कैसा नंबर है, एक पाई है, एक रूट 5 रूट 3, ऐसा नहीं कि रूट 5 रूट 3 और कुछ नहीं, रूट 7, कोई भी ऐसा नंबर जो कि रूट के अंदर है और उसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता है, वो सब हमारा चला जाता है इरेशनल में। ठीक है, तो ये हमारा रियल नंबर का ऐसे क्या था, दो पार्ट था, एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, अब ये जितना भी यहाँ मैंने लिखा नेचुरल, होल, इंटीजर्स, रेशनल, इरेशनल, ये सब का लास्ट में मैं डेफिनेशन लिख दूँगी, आप सब उसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नंबर के बारे में बेसिक नॉलेज था वो मैंने आपको पूरा बता दिया। 10th के लिए इतना काफ़ी है, इसलिए कि आप पहले से ही नेचुरल अलग अलग सबको पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए और जो टॉपिक यूज़ होगा उससे हम कवर करते हैं। नंबर हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया, तो नेक्स्ट क्या टॉपिक है, वो है हमारा कंपोजिट एंड प्राइम नंबर। तो यहाँ पे पढ़ेंगे हम लोग कंपोजिट और प्राइम नंबर के बारे में। अब यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, तो ये समझते हैं। तो पहले हम लोग समझते हैं कि प्राइम नंबर क्या है। वो कोई भी ऐसा नंबर जिसका जो है जैसे फैक्टर, मतलब कोई भी ऐसा नंबर जो कि खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आता हो, उसके अलावा उसका कोई भी फैक्टर नहीं हो, कोई किसी के टेबल में वो नहीं आता हो। जैसे 3 है हमारा, जो सिर्फ किस में आएगा, 3 के टेबल में आएगा और 1 के टेबल में आएगा। ठीक है, 4 जो है, 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, इसलिए कि ये जो है 2 के टेबल में भी आता है, 4 अपने टेबल में तो आता ही है, 4 के टेबल में तो आता ही है, 1 के टेबल में तो आता ही है। इसके अलावा, इस दोनों के अलावा ये 2 के टेबल में भी आ रहा है। बट प्राइम नंबर किसे कहते हैं, जो कि अदर नंबर के टेबल में नहीं आता हो, वो बस अपन खुद नंबर इटसेल्फ एंड 1 के टेबल में आता हो। तो 3 हो गया, उसके बाद क्या है 5 हो गया, फिर 6 नहीं होगा, बिकॉज 6 के टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, 3 2 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6, तो ये भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। ऐसे 7 हो गया, 9 भी नहीं होगा, बिकॉज 9 जो है हमारे 3 के टेबल में भी आता है। उसके बाद हमारा हो गया 11 हो गया, 13 हो गया, ऐसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्राइम नंबर। और जो भी इसके अलावा, जैसे यहाँ पे 4 मैंने हटाया, 6 हटाया, 7 के बाद 8 हो गया, 9 हो गया, 11 के बाद 12 हो गया, ऐसा कोई भी नंबर जो कि 1 और इटसेल्फ के अलावा भी किसी नंबर के टेबल में आता है, तो वो हमारा ये सब क्या हो गया, ये सब हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया और ये हमारा हो गया कंपोजिट नंबर। तो अब मैं लिख देती हूँ कंपोजिट नंबर क्या होता है, और लास्ट में मैं तो इसका डेफिनेशन एक नोट्स में दे दूँगी, आप उसे नोट कर लेना। बट यहाँ पर भी मैं लिख दे रही हूँ कंपोजिट नंबर क्या है और प्राइम नंबर क्या है। यहाँ पे मैंने कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर का डेफिनेशन लिख दिया है। कंपोजिट नंबर क्या है, अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय अ नंबर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड नंबर इटसेल्फ कॉल्ड कंपोजिट नंबर। जैसे कि 4 जो है उसका जो डिविजिबल होगा वो 4 से भी होगा, 1 से भी होगा, और इसके अलावा एक नंबर जो है 2 से भी होगा। मतलब यहाँ पे लिखा हुआ बाय नंबर अपार्ट फ्रॉम 1 एंड इटसेल्फ,
खुद के नंबर और 1 के अलावा किसी और से भी डिवाइड होगा तो वो हमारा कंपोजिट है। और प्राइम नंबर है द नंबर दैट हैव ओनली 2 फैक्टर, वैसा नंबर जिसका सिर्फ 2 ही फैक्टर हो, दैट आर 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। ऐसा कोई भी नंबर जिसका 2 फैक्टर हो, जैसे कि 2 नंबर इटसेल्फ मतलब 2 ही उसका फैक्टर हो और 1, ये 2 फैक्टर होगा तो वो हमारा प्राइम नंबर कहलाएगा। अब यहाँ पर ये जितना भी मैंने एग्जाम्पल लिखा इसमें 0 और 1 नहीं है, तो ये क्वेश्चन आता है कि 0 और 1 कौन सा है, कंपोजिट है या प्राइम। तो ये नोट कर लेना है कि 0 और प्राइम जो है ना ही हमारा प्राइम नंबर है, 0 और 1 जो है ना ही हमारे प्राइम नंबर में आता है ना ही कंपोजिट नंबर में, ये दोनों ना कंपोजिट नंबर है ना प्राइम नंबर है। ठीक है, अब हम जानेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन, किसी भी नंबर का प्राइम फैक्टर कैसे निकालते हैं, और प्राइम फैक्टर ही सीख करके हम एलसीएम और एचसीएफ फाइंड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, तो सबसे पहले जानते हैं कि फैक्टराइजेशन का मतलब क्या है, फैक्टर का मतलब क्या है। फैक्टर, तो फैक्टर का मतलब होता है, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कोई भी ऐसा नंबर जैसे कि 8, तो 8 का फैक्टर क्या है, किस किस चीज़ को मल्टीप्लाई करने पे 8 आता है। तो 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8, 8 इंटू 1, 1 इंटू 8 भी 8 होगा, 8 इंटू 1 भी 8 होगा, 4 इंटू 2 भी 8 होगा और 2 इंटू 4 भी 8 होगा। ठीक है, तो ये सब हो गया फैक्टर। तो हम अगर बोलते हैं कि 8 का फैक्टर क्या है, तो हम बोल सकते हैं कि 1 है 8 का फैक्टर, या 1 ले लेते हैं, 8 4 2, 1 8 4 2, ये तो 8 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 1 8 4 2, ये हो गया फैक्टर। अब हम सीखते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या है। ठीक है, तो अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि 5000 है, 5000 का हमें प्राइम फैक्टर करना है, तो प्राइम फैक्टर करेंगे तो सबसे पहले प्राइम फैक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमको प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है, ऐसा कोई नंबर लेना है जो कि प्राइम हो। तो प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। 2 क्यों है, इसलिए कि 2 का जो फैक्टर है वो 1 है और इटसेल्फ है, तो 2 हमारा एक प्राइम नंबर को डिवाइड करेंगे तो 2 2 हो जाएगा 4, 2 5 10, 0 0। ठीक है, इसी तरीके से हमें बेसिकली इसे कंप्लीट करना है, 2 1 2, 2 2 4, 2 5 10 0। तो ये फिर यहाँ 2 से लगाते हैं, 2 6 12, 2 2 4 और 2 5 10। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आ गया, एक ऑड नंबर आ गया। तो ये अब यहाँ से ऐसा नहीं कि 2 से लगा के लगा कि नहीं लगेगा। अब हम 10th क्लास में हैं, 10th क्लास का पढ़ रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन चीज़ क्या जैसे लग सकता है नहीं लग सकता है। तो इतना तो पता है कि लास्ट में अगर ऑड नंबर है तो इवन से डिवाइड नहीं होगा, तो यहाँ 2 से नहीं लगेगा। फिर 3 से चेक करके देखेंगे, 3 2 6, 3 से भी नहीं लगेगा, तो डायरेक्ट यहाँ 5 से लगाएंगे, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, ये अब हो गया 125। फिर 5 से लग जाएगा। ठीक है, तो 5 2 10, 5 5 25 और लास्ट में क्या आ रहा है 25, तो 5 5 25 एंड इसे भी हम 5 से लगा देंगे तो 5 1 5। अब ये जो हम इन्हें किया है 5000 का, ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। ठीक है, तो अब हम लिख सकते हैं यहाँ पर इसका अगर फैक्टर लिखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन सॉल्व करने के लिए। अब क्या लिखेंगे, सो नाउ आई कैन से कि 5000 का ये जो मैंने प्रोसेस किया है ये इसे कहा जाता है क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, तो 5000 को लिख सकते हैं 5000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो 2 कितने टाइम है, 3 टाइम है, तो 2 के पावर 3 लिख देंगे इंटू 5 के पावर 4। ये हमारा हो गया 5000 का प्राइम फैक्टर। ऐसे प्राइम फैक्टर करते हैं, ऐसा नहीं हम ये भी कर सकते थे कि मतलब डायरेक्ट यहाँ 5 से लगा, तो हमें सबसे छोटे नंबर से और प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है। जैसे हम लेते हैं, अगर एक और एग्जाम्पल लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम लेते हैं 16, ठीक है, तो 16 को फैक्टर करने के लिए हम ये भी तो लिख सकते हैं 4 4 16। ठीक है, तो 4 4 16 हो गया, फिर यहाँ लगाएंगे 2 2 4। तो क्या ये मैंने ये लिखा जो है कि ये 16 का 16 इज इक्वल टू 4 इंटू 2 इंटू 2। क्या ये सही है, सही प्राइम फैक्टराइजेशन है? फैक्टर तो सही है, 16 का फैक्टर 4 भी होता है 2 भी होता है, बट प्राइम फैक्टर सही नहीं है, क्योंकि ये जो 4 है ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। फिर 4 को अगर हम फर्दर डिवाइड करते तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2। तो इसलिए यहाँ पर इसे अगर हमें प्राइम फैक्टर करना होगा 16 का, तो वो हो जाएगा 2 से, 2 8 16, 2 4 8, 2 2 4, फिर 2 1 2। ये हुआ हमारा प्राइम फैक्टर। के ऐसे नंबर्स लगाना है कि फर्दर वो किसी चीज़ से मल्टीप्लाई न, उसे 2 पार्ट में डिवाइड न किया जा सके, उसका फैक्टर न बनाया जा सके। ठीक है, तो इसलिए हम इस तरीके से अगर करते तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे सही है, बट ये गलत तरीका है। ठीक है, 4 इंटू 2 इंटू 2 करते हैं तो ये गलत है। 4 2 8, 8 2 16, यहाँ भी 16 आ रहा है। 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, यहाँ भी 16 आ रहा है, बट ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में और ये प्राइम फैक्टर के फॉर्म में नहीं। ये हमारा 4 जो कंपोजिट नंबर है, इसलिए ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यही फ़र्क है प्राइम फैक्टर में और फैक्टर में। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझेंगे इस चैप्टर का।
अब इस चैप्टर का जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है कि एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करने का। तो अभी हमने सीखा प्राइम फैक्टर, उसी प्राइम फैक्टर के मदद से हम यहाँ पे एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले मतलब समझ लेते हैं एलसीएम और एचसीएफ का क्या है। एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, एम का मतलब यहाँ पे क्या है मल्टीपल, और यहाँ पे एफ का मतलब है फैक्टर। ठीक है, फैक्टर तो अभी जस्ट हमने पीछे समझा क्या है। जैसे हम एग्जाम्पल यहाँ पे भी ले लेते हैं कि 40 है, तो 40 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ये सब क्या है 40 का फैक्टर है। तो कहने का मतलब कि अगर कोई नंबर है उसका फैक्टर लिखते हैं तो वो छोटा आता है, मतलब 40 का फैक्टर 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, 10 है। अब और ये बोले मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, तो मल्टीपल का मतलब क्या होता है कि ये जितना भी नंबर है, ये 2, 4, 5, 10, इस सब का मल्टीपल क्या है 40 है, ये 40 का फैक्टर है। ठीक है, ये क्यों समझ रहे हैं आगे पता चलेगा। 40 का फैक्टर ये है और इस सब नंबर का मल्टीपल क्या है, मल्टीपल है 40, मल्टीपल क्या है 40। तो कहने का मतलब कि 2 को अगर किसी भी नंबर से 2 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे 20 से तो ये हो जाएगा 40। 4 को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 10 से तो ये होगा 40। 5 को हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 40। 10 को हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो होगा 40। मतलब इसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे 40 आएगा और इस 40 का फैक्टर ये है। मतलब कहने का कि जब भी हम प्राइम फैक्टर करके हम निकालेंगे एचसीएम या एचसीएफ तो हमेशा एचसीएफ की वैल्यू कम आने वाली है। मतलब किसी भी नंबर का फैक्टर तो कम आता है, इसलिए याद रखना है एचसीएफ की वैल्यू कम आने वाली है और एलसीएम की वैल्यू ज़्यादा आने वाली है। ये हम क्यों ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पर इसका वैल्यू ज़्यादा और इसका वैल्यू कम आने वाला है, बिकॉज आप जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे वहाँ पे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा, तो वहाँ पे दिया होगा कोई क्वेश्चन और आपको ये नहीं बताया जाएगा कि यहाँ पे एलसीएम फाइंड करना है या एचसीएफ, तो आप कैसे पता करेंगे कि हम एलसीएम फाइंड करें और एचसीएफ फाइंड करें। तो वो आपको अगर कोई भी ऐसा क्वेश्चन लिखा होगा कि ऐसा कुछ है, कोई नंबर है जिसे इतने आदमी में इतना पैसा है या इतना कोई सामान है जिसे इतने आदमी में डिवाइड करना है। मतलब डिवाइड करने का मतलब क्या हो गया कि कोई मान लीजिए कोई स्पेसिफिक अमाउंट है, 12 को डिवाइड करना है। डिवाइड करने पे अगर 4 आदमी में डिवाइड करते तो कम कम ही दिलाएगा ना। जैसे 4 आदमी में 12 को देते हैं तो तीन करके कोई भी सामान होगा 3 करके दिया जाएगा। मतलब हर एक को देने वाली वैल्यू जो आ रही कम आ रही है। मतलब किसी चीज़ को अगर डिवाइड करने का बात आता है तो वहाँ पर एचसीएफ फाइंड करेंगे, और किसी चीज़ को मल्टीप्लाई के फॉर्म में किसी चीज़ को दिया जा रहा है, ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि 1 की वैल्यू इतनी है तो 100 की वैल्यू कितनी होगी। तो मतलब 1 की वैल्यू मान लीजिए 5 है तो 100 की वैल्यू 5 × 100 होगा। मतलब वैल्यू जो आने वाली है आंसर वो हमारा ज़्यादा आने वाला है। तो इससे पता चलेगा कि हमें वहाँ पर एलसीएम करना है और जहाँ पे वैल्यू कम आने वाली है वहाँ पे हमें एचसीएफ करना है। तो ऐसे फाइंड करना होगा। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे बताया कि एचसीएफ का हमेशा वैल्यू कम आता है और एलसीएम का वैल्यू हमेशा ज़्यादा आता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर कोई 2 नंबर है, जैसे एक नंबर है 80 एंड 20, इसका एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, ये दोनों नंबर को साथ में रखेंगे। ठीक है, 80 और 20 का एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों का साथ में प्राइम फैक्टर करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे 2 से देंगे, 2 4 ज़ा 8 0, 2 1 ज़ा 2 0। ठीक है, ये यहाँ पे डायरेक्ट 4 से भी लगा सकते हैं, बट यहाँ पे है ही कि प्राइम फैक्टर से निकालना है तो 4 से नहीं लगा सकते बिकॉज 4 हमारा प्राइम फैक्टर नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 से लगाएंगे, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे, 2 2 ज़ा 4 0 एंड 2 5 ज़ा 10। ठीक है, फिर 2 से लगाएंगे तो 2 10 ज़ा 20 और 5 एज इट इज़ होगा, इसलिए कि 2 के टेबल में 5 नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे फिर 2 से लगाएंगे, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 एज इट इज़। अब यहाँ पे ये दोनों 5 5 आ गया तो हम 5 से लगाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5। ठीक है, तो ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। इस जब ये सब मल्टीप्लाई करेंगे एलसीएम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जितने भी प्राइम नंबर है 2 × 2 × 2 × 2 × 5। ठीक है, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 5 ज़ा 80। ठीक है, तो हमारा एलसीएम आ जाएगा 80। अब एचसीएफ फाइंड करेंगे तो एचसीएफ के लिए हमें ये दोनों नंबर का अलग अलग प्राइम फैक्टर करना है। 80 का कर लेंगे, फिर 20 का करेंगे। ठीक है, तो 80 का जो करेंगे तो 2 से 2 4 ज़ा 8 0, 2 2 ज़ा 4 0, 2 1 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 0, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। इस तरीके से 20 का करेंगे, 2 10 ज़ा 20, 2 5 ज़ा 10 एंड 5 1 ज़ा 5। तो अब एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, एलसीएम में तो कि डायरेक्ट सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, और एचसीएफ में क्या करेंगे कि जो भी नंबर इसका प्राइम फैक्टर और इसके प्राइम फैक्टर में कॉमन लेंगे, लीस्ट कॉमन। कहने का मतलब इसमें कितनी बार 2 है, इस वाले में 2 जो है हमारा 4 टाइम है। ठीक है, 1 2 3 4 टाइम 2 है एंड 5 1 टाइम है, और इसमें 2 कितने टाइम है, 2 जो है हमारा 2 टाइम है एंड 5 हमारा 1।
HCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मतलब कहने का कि पहले वाले में जब 80 का फैक्टर किया तो इसमें 2 जो है 4 टाइम है और 20 का फैक्टर में 2 जो है 2 टाइम है। तो HCF क्या हो जाएगा, 4 टाइम और 2 टाइम में से 2 टाइम लेंगे। मतलब कॉमन कितनी बार है, तो 2 टाइम कॉमन है। 5 जो है 1 टाइम इसमें भी है इसमें भी है, तो 1 ले लेंगे, 5 के पावर 1। अब जब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के पावर 2 एंड 5 इंटू 5, तो ये हमारा आ जाएगा 20। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम की वैल्यू 80 और एचसीएफ की वैल्यू 20। मतलब देखिए जो 2 नंबर था उसमें जो एलसीएम आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है और एचसीएफ छोटा आ रहा है। ऐसा नहीं है कि अब 80 और 20 का मैंने एलसीएम किया तो एक नंबर एलसीएम आ जाएगा और एक नंबर एचसीएफ, ऐसा नहीं है। ये इस क्वेश्चन के लिए 80 और 20 आया और अदर क्वेश्चन के लिए जो बड़ी वैल्यू आएगी वो हमारा आ जाएगा एचसीएफ और छोटा आंसर आएगा हमेशा एचसीएफ का। ठीक है, हमने एलसीएम और एचसीएफ को भी समझ लिया है। तो अब नेक्स्ट टॉपिक जो है जिसमें हम समझेंगे थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 में क्या बोला गया है, लिखा हुआ है कि लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स a स्क्वायर देन P डिवाइड्स a वेयर a इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि मान लीजिए लेट एग्जाम्पल, जैसे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 5 डिवाइड्स 25, तो हम ये लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये जो थ्योरम में बोला गया है, थ्योरम में लेट किया गया कि 5 हमारा क्या है, P है। थ्योरम में बोला जाए कि P इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ P डिवाइड्स a स्क्वायर। मतलब P जो है डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, मतलब 5 डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को, तो P डिवाइड्स a ऑल्सो। मतलब 5 अगर 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है 5 के स्क्वायर को, तो 5 जो है 5 को भी डिवाइड करेगा। सही बात है, 5 जो है 5 को डिवाइड करेगा, 5 1 5। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि P जो है P स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो P जो है a को भी डिवाइड करेगा। ये थ्योरम में बोला गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंक्लूजन सही नहीं कर रहा है कि 5 अगर 5 स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5 5 को भी डिवाइड करेगा। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि 4 जो है डिवाइड करता है 8 स्क्वायर को, 8 स्क्वायर को 4 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो क्या 4 8 को डिवाइड नहीं करेगा, 4 8 को भी डिवाइड करेगा। 4 2 ज़ा 8, 2 टाइम में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो यही बस बोला गया है थ्योरम में 1.2 में कि अगर कोई नंबर, कोई प्राइम नंबर जो है किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को एज इट इज़ भी डिवाइड करेगा। अगर 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो नंबर जो है, अगर मान लीजिए कि P जो है 2 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो P जो है 2 को भी डिवाइड करेगा। यही बोला गया इस थ्योरम में, थ्योरम 1.2 में। इसी थ्योरम का यूज़ करके हम जो वो क्वेश्चन आता है कि ये प्रूफ कीजिए कि ये √3 एक इरेशनल नंबर है, तो उसे हम सॉल्व करेंगे। जो हमारे एक्सरसाइज में आएगा वो एक्सरसाइज में उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस कंसेप्ट का यूज़ हम एक्सरसाइज में करेंगे जब हमको ये क्वेश्चन आएगा किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो कम्प्लीट होता है। अब जितना भी मैंने यहाँ पर डेफिनेशन यूज़ किया, प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर, ये सब का मैं लास्ट में आपको नोट दे दूँगी, आप सबको लिख लीजिएगा। वैसे आपको ये सब पता होना चाहिए बिकॉज आप 10th में आ गए तो ये सब बेसिक तो नॉलेज होगा, फिर भी नोट बनाने के लिए मैं सब लास्ट में डाल दूँगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। मैं कोशिश करूँगी कि आगे का वीडियो और भी अच्छा बना सकूँ। ये मेरा आज का पहला वीडियो था। अगर आपको कोई भी कमी लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।